हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो जेकर तुसीं इस चैनल पर नवे हो तो सब तो पहले इस चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकॉन का बटन दबाओ ताकि जदों भी कोई नवी वीडियो अपलोड होवे उसका नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए। सो अगे गल करते हैं, अपना जिहड़ा टॉपिक है वो चल रहा सी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपां सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ने जिहड़े उन्हां नूं एक एक करके डिटेल दे विच जानन दी कोशिश कर रहे हैं। इस तो पिछे आपां नाउन अते प्रनाउन दे बारे डिटेल दे विच जानिया कि नाउन की हुंदे ने, प्रनाउन की हुंदे ने, अगे उन्हां दे टाइप्स आपां सारे ही कर चुके हैं। एंड अगला जिहड़ा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हैगा वर्ब। हुण आपां वर्ब बारे डिटेल दे विच जानन दी कोशिश करांगे। सब तो पहली गल, एक सेंटेंस दे विच जिहड़ी वर्ब है उसकी की इंपॉर्टेंस है। दूसरा, एक सेंटेंस दे विच जिहड़ी वर्ब है उसका की काम है, वो की काम करती है। एंड तीसरा, टाइप्स ऑफ वर्ब, जिहड़ी वर्ब है वो किन्ने टाइप्स की हो सकती है। सो सब तो पहला वर्ब की इंपॉर्टेंस। सो किसी भी सेंटेंस नूं कंप्लीट करने के लिए आपां नूं वर्ब की जरूरत पैंदी ही पैंदी है। ये वर्ब की इंपॉर्टेंस है, मतलब कि आपां कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब कंप्लीट नहीं कर सकते। बिना वर्ब तो कोई भी सेंटेंस है कंप्लीट नहीं हो सकता। जेकर आपां सेंटेंस नूं कंप्लीट करना है तो आपां नूं उत्थे कोई ना कोई जिहड़ी वर्ब है वो लगाउणी ही पऊ। दूसरा, एक सेंटेंस दे विच जिहड़ी वर्ब है उसका की काम है। सो देखो, किसी भी सेंटेंस दे विच जिहड़ी वर्ब है आपां नूं दो चीज़ां दसदी है। पहली कि सेंटेंस दे विच जिहड़ा सबजैक्ट है वो की काम कर रहा है, सबजैक्ट है जिहड़ा वो की काम कर रहा है। दूसरा आपां नूं यह है वर्ब आपां नूं उसदी स्टेट दसदी है। स्टेट मतलब कि सबजैक्ट जो भी काम कर रहा है वो किस स्टेट दे विच कर रहा है, प्रेजेंट दे विच, पास्ट दे विच या फिर फ्यूचर दे विच। इस तो इलावा कई बार ये भी हुंदा है कि सेंटेंस दे विच जिहड़ा सबजैक्ट है वो कोई भी काम नहीं कर रहा हुंदा, तो उत्थे सिर्फ आपां नूं उसदी स्टेट ही दसी जाती है कि प्रेजेंट च, पास्ट च या फिर फ्यूचर दे विच। सो देखो एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां। सब तो पहली एग्जाम्पल देखो इधर, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है। सो देखो इस सेंटेंस दे विच अपना जिहड़ा सबजैक्ट है वो हैगा राहुल, क्योंकि जिहड़ा काम है वो राहुल कर रहा है। की काम कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। हुण आपां ने देखना है कि इस सेंटेंस दे विच अपनी वर्ब है जिहड़ी वो किहड़ी है। सो देखो राहुल काम की कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। हुण जेकर आपां कहांगे राहुल की काम कर रहा है, राहुल क्रिकेट कर रहा है। हुण राहुल क्रिकेट नहीं कर रहा, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो इसलिए जिहड़ी अपनी वर्ब है वो हैगी है खेडना, मतलब प्लेइंग। ये वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आपां ING लगा के इसका यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए। प्ले मतलब खेडना, प्ले, प्लेड, प्लेड। सो इत्थे अपनी जिहड़ी फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है वो की है? प्लेइंग। क्यों? क्योंकि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेड रहा है। राहुल की काम कर रहा है? राहुल खेडण का काम कर रहा है। की खेडण का काम कर रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट है जिहड़ी ये अपना हो गया ऑब्जैक्ट, राहुल हो गया सब्जैक्ट, ते वर्ब होगी क्रिया, मतलब जो काम राहुल कर रहा है। राहुल की कर रहा है? राहुल खेड रहा है। तो ये होगी अपनी वर्ब, ये होगी अपनी मेन वर्ब। सो अगला सेंटेंस देखो, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हुण इत्थे देखो की है, राहुल क्रिकेट खेड रहा सी। इत्थे भी जिहड़ा राहुल है काम की कर रहा सी? खेडण दा, क्रिकेट खेडण दा। तो इत्थे भी की है? प्ले अपनी की होगी? वर्ब होगी। अगले दे विच राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेड रहा होवेगा। इत्थे भी खेडण की गल हो रही है, राहुल खेड रहा होवेगा, तो प्लेइंग ये होगी अपनी वर्ब। सो जेकर अपनी ये वर्ब है प्ले, तो फिर इज, वॉज, विल बी ये की ने? देखो तुहानूं मैं वीडियो के फस्ट दे विच दस्सिया सी कि जिहड़ी वर्ब है दो काम करदी है। एक तो सबजैक्ट द्वारा किए गए काम नूं दसदी है। हुण इत्थे देखो सबजैक्ट तिन्ने सेंटेंस दे विच की काम कर रहा है? खेडण दा। तो ये अपनी की होगी? वर्ब होगी। प्ले ये अपनी होगी वर्ब। दूसरा, जिहड़ा सबजैक्ट काम कर रहा है वो किस स्टेट दे विच कर रहा है, ये भी आपां नूं वर्ब ही दसदी है कि प्रेजेंट दे विच कर रहा है, पास्ट दे विच या फिर फ्यूचर दे विच। देखो फस्ट सेंटेंस दे विच राहुल क्रिकेट खेड रहा है,
ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ इज़ लगा के ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कि राहुल क्रिकेट खेड रहा है प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, प्रेजेंट स्टेट दस रही है। दूसरा राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेड रहा सी, इत्थे जो वॉज लगाया ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कि पास्ट स्टेट है, राहुल पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ खेड रहा सी। ਅੱਗੇ राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेड रहा होवेगा फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ विल भी लगा के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਿਊਚਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵॉज ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ, ਰਾਈਟ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਇਜ਼ 8 months ओल्ड, ਗੋਪਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਾਜ਼ 8 months ओल्ड, ਗੋਪਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਵਿਲ ਵੀ 8 months ओल्ड, ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਪਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਬ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ, ਕਿ ਗੋਪਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਵਾਜ਼ 8 months old, ਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਵਿਲ ਵੀ 8 months old, ਗੋਪਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼, ਵਾਜ਼, ਵਿਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਬ ਦੀ ਮੇਨ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਮੇਨ ਵਰਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਮੇਨ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੇ, ਪਲੇਡ, ਪਲੇਡ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੈਗਾ ਗੋ, ਵੈਂਟ, ਗੌਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਵੈਂਟ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗੌਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਥ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
कि इसनूं ही फोर्थ या फिर फिफ्थ फॉर्म है जिहड़ी ओह कहा जाता है। सो देखो फोर्थ ते फिफ्थ फॉर्म किहड़ी हुंदी है, जिद्दां कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो, सैकेंड हो गई वेंट एंड थर्ड हो गई गॉन। वर्ब दी फोर्थ फॉर्म आपां उस नूं कहने आ जदों आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING दा यूज़ करके उस नूं लिखदे आ। जिद्दां कि देखो गो वेंट गॉन तां इत्थे आ गया गोइंग, ये होगी वर्ब दी फोर्थ फॉर्म। एंड वर्ब दी फिफ्थ फॉर्म उसनूं बोलते हैं जदों आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या फिर ES दा यूज़ करदे आ। जिद्दां कि गो वेंट गॉन गोइंग, इत्थे आ जू गोज, ये होगी वर्ब दी फिफ्थ फॉर्म। हर एक फॉर्म दे नाल इदां ही हुंदा है, जिद्दां कि प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग प्लेज, या फिर राइट रोट रिटन राइटिंग राइट्स। सो इस तरह दूसरी गल इन्हां दे नाम वर्ब दी जिहड़ी फर्स्ट फॉर्म है इस नूं प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, इस नूं कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म तो इलावा इस नूं प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है, प्लूरल, इस नूं बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा याद रखना है इन्हां दे नाम। दूसरा सैकेंड फॉर्म जिसनूं कि पास्ट फॉर्म कहा जाता है, पास्ट। अगली आ गई थर्ड फॉर्म, इसनूं बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। उस तो बाद आ गई वर्ब दी फोर्थ फॉर्म जिसनूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। उस तो अगे आ गई वर्ब दी फिफ्थ फॉर्म जिसनूं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। इस तो इलावा इसनूं सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म। सो इस तरह वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म, सैकेंड नूं पास्ट फॉर्म, थर्ड नूं पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म नूं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फिफ्थ फॉर्म नूं प्रेजेंट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म है जिहड़ी वो कहा जाता है। ये हमेशा याद रखना है। सो अज दी इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, क्योंकि जेकर थोड़ा थोड़ा करके करांगे तो दिमाग दे विच रहूगा। जेकर आपां एक ही वीडियो दे विच सारा ही वर्ब दा जिहड़ा कंसैप्ट है वो निपटा दांगे तो वो चंगी तरह समझ नहीं आउंदा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कई पार्ट दे विच आपां जिहड़ी वर्ब है उन्हां दा पूरा कंसैप्ट है जिहड़ा वो कंप्लीट करांगे। सो इस तो अगे आपां करांगे टाइप्स ऑफ वर्ब। सारे ही टाइप्स, जिन्ने भी टाइप्स की वर्ब होंदी है, बेशक वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब है। सारे ही टाइप्स ऑफ वर्ब जिहड़े आपां कल्ले कल्ले करके तुहानूं चंगी तरह समझावांगे। सो फिलहाल इस वीडियो दे विच इन्ना ही। जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर करो, ते चैनल उपर जेकर तुसीं नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्लिओ। सो मिलदे आ अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।